मुंबई के एक कार्यक्रम में सिंगर सोनू निगम और मीका सिंह एक ही मंच पर दिखाई दिए। दरअसल दिवंगत भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में नृत्याचार्य पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल, तलत अजीत, जसपिंदर नरूला सहित कई फनकारों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सोनू निगम और मीका सिंह कई सालों के बाद एक ही मंच पर दिखाई दिए। गौरतलब है कि दोनों स्टार्स के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन लता मंगेशकर की याद में आयोजित कार्यक्रम में दोनों का एक साथ दिखना खास था। कार्यक्रम में कई कलाकारों ने अपने गीतों से समा बांध दिया। हमने यही कोशिश की है कि ये पेंडेमिक के बाद पहला इवेंट इतना बड़ा हो रहा है एंड वी आर ट्राइड आवर लेवल बेस कि मेरे जितने भी आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी है जो लता जी को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उन सबको बुलाने की कोशिश किया। एंड आई एम सो ग्लैड कि सोनू भैया एंड मीका पाजी आफ्टर अ वाइल दे हैव कम टुगेदर ऑन एन इवेंट एंड दैट्स अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और स्पेशली जो आज हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन का, जो हम हर साल शो करते हैं बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन 2 साल हम नहीं कर पाए। सो पहला ये शो था और जितने भी टॉप आर्टिस्ट सब लोग आए हैं और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया और लता दीदी को जो ट्रिब्यूट दिया है तो उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इसको और इवेंट्स करें। एंड हम लोग की जितनी भी मेहनत थी आई एम रियली ग्लैड कि हमने जितनी मेहनत की थी इस इवेंट के लिए वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल जो आप लोग अपना टाइम निकाल के आए एंड सबको कवर किया। मैं सबसे पहले मेरे जो दोस्त हैं वीरू शंकर जी, उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सोचा। और वैसे भी हम सारे ज़रूर निराश हैं और सैड भी हैं, बट लेजेंड्स नेवर डाई। लेजेंड्स कभी मरते नहीं, हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। तो लता जी का आज हम सारे मिलके उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। सोनू भाई भी आए थे, काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। बहुत अच्छा लगा कि मैं तो चाहता हूँ रोज़ ही ट्रिब्यूट होता रहे और उनके गाने हम सुनते रहे, उनके गाने याद करके उनके गाने याद करके उनको और ट्रिब्यूट करें। खैर लता जी हमारे साथ तब भी थी, आज भी है और ये मैं मानती हूँ कि वो अमर है। उनकी आवाज़, उनकी कमी कभी भी हमें महसूस नहीं होने देंगी। एक अनमोल रत्न जो हमारा था हमने खोया है, बट उनकी आवाज़ आज भी हमारे साथ है और मतलब पीढ़ियों तक ये आवाज़ और ये नाम चलता रहेगा। तो शी इज़ देयर इन एवरी हार्ट। देखिए वीरेंद्र जी ने जो ये शो किया, बहुत ही प्यारा शो किया और ख़ास करके दीदी की याद में किया है, यानी लता जी की याद में। तो लता दीदी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मेरे जीवन में भी उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा, योगदान रहा। मैंने उनके साथ 2 फिल्में की। पहली फिल्म थी मेरी आईना और दूसरी फिल्म थी मेरी ये दिल्लगी। और मैं समझता हूँ कि जब कोई संगीतकार बनता है तो उसका सबसे बड़ा एक सपना होता है कि वो लता जी के साथ काम करे, और मुझे वो काम करने का मौका मिला। मैं ही नहीं, मेरा सेन परिवार यानी जमाल सेन जी, शंभू सेन जी, फिर चाचा भतीजा दिलीप सेन, समीर सेन, 3 पीढ़ियों में उन्होंने एक साथ काम किया। तो मेरे लिए तो बहुत ही नसीब की बात थी, भाग्यशाली था मैं कि दीदी के साथ काम किया। उनके लिए इतना बोला जा चुका है, वो सब छोटा पड़ता है उनके आगे, है ना। और जब कहते हैं कि जिसको सम्मान देकर खुद सम्मानित हो, उसके लिए आप क्या, साक्षात देवी के लिए तो कुछ बस प्रणाम ही कर सकते हैं और यही कह सकते हैं कि उनकी कृपा। लता जी की ऐसी शख्सियत है, मैं उनको थी नहीं बोलूँगा क्योंकि आर्टिस्ट कभी मरता नहीं है, अपनी कला के ज़रिए ज़िंदा ही रहता है और ये क़यामत तक ज़िंदा ही रहेंगे ये लोग। इन लोगों ने एक बहुत अच्छा ये काम किया कि याद किया। और अच्छा, ये लोग वैसे भी बहुत अच्छा काम करते ही हैं और लता जी को याद किया, ये बहुत ही अच्छा है। हमें बड़ी खुशी है कि अच्छे आर्टिस्टों को ऐसे उनके लिए होते रहना चाहिए। हम लोग उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के बेटे हैं। हमारे वालिद के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे लता जी के साथ में और लता जी पापा के पास आया भी करती थी घर पे, और पापा भी मतलब बहुत ऐसा था कि उनके घर पे जाना होता था। रचना हमारी बहन है जो कि उनकी भांजी हैं और वो पापा से गाना भी सीखा करती थी। तो हम लोग के एसोसिएशन एज अ फैमिली भी बहुत क्लोजनेस रही है लता जी के साथ में। पापा के और लता जी के बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। सबसे बड़ी बात जो लता जी की है कि उनका जो संघर्ष से सक्सेस का जो सफ़र रहा है, मतलब एक बहुत ही छोटी उम्र में 13 साल की उम्र से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी और वहाँ से लेकर भारत के म्यूज़िक के शीर्ष पर पहुँचने की जो उनकी जर्नी है, और वो लोगों के लिए एक प्रेरणा है, हर उस शख्स के लिए जो सिंगर बनना चाहता है। बिल्कुल, वो एक मतलब आइडल है। और ये बहुत खुशी की बात है कि उनकी याद में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और बड़े बड़े आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया। आज बहुत अच्छा लगा और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मेरी बेटी स्नेहा शंकर को भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिला और इसने भी अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करी।
मेरी आज एक छोटी सी कोशिश थी उनको ट्रिब्यूट देने की, और उनकी याद में आज ये शो रखा गया है। और भगवान करे कि उनके गाने तो इतने अमर है कि वो कितनी भी जनरेशन्स आ जाएंगी, उनके गाने वो सुनती ही रहेंगी, गाती ही रहेंगी। तो बस मेरी छोटी सी कोशिश थी उनको ये ट्रिब्यूट देने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड आई रियली एंजॉयड परफॉर्मिंग। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली नृत्याचार्य पंडित गौरीशंकर संस्था कई सालों से प्रतिष्ठित क्लासिकल आर्टिस्ट को सम्मानित करती आ रही है। जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा, बिरजू महाराज, सितारा देवी सहित कई दिग्गजों को फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इसी के तहत मुंबई के बांद्रा में स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में रिमेम्बरिंग भारत रत्न लता दीदी के नाम से म्यूजिकल शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मैनेजमेंट IMEU इवेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया। नृत्याचार्य पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन और IIFL ने म्यूजिक गैरेज के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन वीरेंद्र शंकर ने किया। कार्यक्रम में सोनू निगम, मीका सिंह, अनुराधा पौडवाल, अगम कुमार निगम, तलत अजीज, जसपिंदर नरोला सहित कई हस्तियां मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।